नमस्कार, स्वागत है आपका KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स में। मैं हूं गौरव राजगुप्ता। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स से अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। कम समय में, कम शब्दों में, सीधा मुद्दे की बात, काम की खबर आपको मिल जाए। वो खबरें जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, वो खबरें जो सिलेबस बेस्ड हो, वो खबरें जो शॉर्ट एंड क्रिस्प हो, वो आपको मिल जाए। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे टॉप 10 न्यूज़ फ्लैशेस, न्यूज़ स्कैन, न्यूज़ फैक्ट्स, वो फैक्ट्स जो खबरों में छिपे रहते हैं, आपको याद रखना जरूरी है। और स्पेशल रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे और साथ ही KSG इंडिया टॉपर होंगे आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए और आपको गाइड करने के लिए, आपको गुरु मंत्र देने के लिए है डॉक्टर खान का संदेश भी। आइए शुरुआत करते हैं KSG न्यूज़ सेगमेंट के साथ। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए केरल ने 2 नवंबर 2020 को अत्याधुनिक एक्सेलरेटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया। इसकी शॉर्ट फॉर्म ACE है। राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक ऑनलाइन इवेंट में इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य के पास देश की बेस्ट IT क्लाइमेट है, जिसे महामारी के दौरान भी प्रदर्शित किया गया था। ACE केरल स्टार्टअप मिशन KSUM और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी CDAC का जॉइंट इनिशिएटिव है। इलेक्ट्रॉनिक्स और अलाइड डिसिप्लिन्स में हाईटेक स्टार्टअप्स के विकास के लिए यह सहयोग देगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की मदद से कोची में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीज में एक्सेलरेटर KSUM सपोर्टेड इंक्यूबेटर का पूरक होगा। बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जर्नी एक इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस कॉन्फ्रेंस के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर के मामले में भारत पहले स्थान पर है। इस कॉन्फ्रेंस को 3 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक ऑनलाइन आयोजित किया जाना है। पिछले साल भारत इस इवेंट में शामिल नहीं हुआ था। लीडिंग लोकल और फॉरेन टेक्नोलॉजी कंपनीज के सहयोग से यह कार्यक्रम रूस के सरबैंक द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस साल रूस के बाहर से पार्टिसिपेंट्स की संख्या से रिकॉर्ड टूट गया है। 2019 में 34 देशों के 105 विदेशी मेहमानों की तुलना में इस साल इस इवेंट ने 58 देशों के लोगों को आकर्षित किया है। भारत के अलावा पेरू, पुर्तगाल, ग्रीस, केन्या, घाना और कई अन्य देश UK, जर्मनी, इजराइल, UAE, आयरलैंड, इटली, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, बाल्टिक राज्यों के लोगों के साथ जुड़ेंगे। PM मोदी और जिनपिंग नवंबर में 5 बार वर्चुअल मंच पर होंगे आमने सामने। नवंबर विदेश मामलों के लिए 2020 का सबसे बिजी महीना होने जा रहा है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति 5 बार वर्चुअल मीटिंग मंच साझा कर सकते हैं। नवंबर में होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 10 नवंबर को रूस की मेजबानी में शंघाई सहयोग संगठन, 11 नवंबर को पूर्वी एशियाई सम्मेलन, 17 नवंबर को रूस की मेजबानी में ब्रिक्स सम्मेलन, 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरब की मेजबानी में G20 देशों की बैठक, 30 नवंबर को सरकार के प्रमुखों की बैठक SCO परिषद में भी दोनों नेताओं का आमना सामना होने की संभावना है। 30 नवंबर की बैठक की मेजबानी खुद दिल्ली करेगा। इससे पहले दोनों नेता G20 देशों के वर्चुअल सम्मेलन में अप्रैल में एक मंच पर आए थे। खबर उड़ीसा से है। राज्य के रिमोट एरियाज में अवैध रूप से भांग की खेती जारी है। ओडिशा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को रिमोट सेंसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए गतिविधि का पता लगाने में मदद करने का प्रस्ताव दिया है। स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट को सौंपे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि भांग की खेती का पता लगाने के लिए हाई रेजोल्यूशन वाली सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। OSAC ने फील्ड स्तर के अधिकारियों के लिए मोबाइल आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के अलावा नागरिक रिपोर्टिंग के लिए एक मैकेनिज्म बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसके द्वारा लोग किसी भी अवैध गांजा की खेती की तस्वीरें और वीडियो ले सकते हैं और एप्लीकेशन के जरिए रिपोर्ट कर सकते हैं। 10 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को बाईपोल्स। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान के साथ साथ 10 राज्यों के 54 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मतदाताओं ने मंगलवार को अपने विधायकों को चुनने के लिए मतदान किया। बिहार विधानसभा चुनावों के साथ मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड, नागालैंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में भी उपचुनाव हुए। आइए फटाफट फॉर्मेट में देखते हैं KSG न्यूज फ्लैशेस, देश और दुनिया की वो खबरें जो भले ही आपको विस्तार से जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उनसे रूबरू होना भी जरूरी है। आइए देखते हैं। भारतीय तटरक्षक जहाज C452 को 3 नवंबर के दिन कमीशन किया गया। इसे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप LNT सूरत द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। भारतीय वायुसेना को 4 नवंबर को 3 और राफेल लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। तीनों राफेल विमानों को फ्रांस के एयरबेस से गुजरात के जामनगर तक की लंबी उड़ान के दौरान
फ्रांसीसी वायुसेना का हवा में ईंधन भरने वाला विमान भी साथ रहेगा। 5 राफेल विमानों का पहला बेड़ा 29 जुलाई को भारत पहुंचा था। सीमा पर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में जमकर घेरा है। सोमवार को भारत ने यूएन में कहा कि कोविड-19 की वजह से दुनिया थम गई है, लेकिन पाकिस्तान महामारी का फायदा उठाते हुए सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने में जुटा है। फ्रांस की वायुसेना ने अफ्रीकी देश माली में अलकायदा पर जोरदार हमला बोला है। फ्रांसीसी वायुसेना के हमले में 50 आतंकवादी मारे गए हैं। इस हमले से अलकायदा को करारा झटका लगा है। हिंद महासागर में गश्त के लिए युद्धपोत भेजेगा जर्मनी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव पर नजर रखने के लिए जर्मनी ने हिंद महासागर में गश्त के लिए ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ हाथ मिलाया है। सुप्रीम कोर्ट से घर खरीदारों को बड़ी राहत। रेरा के बावजूद उपभोक्ता अदालत में कर सकते हैं रिफंड की मांग। बिल्डर प्रोजेक्ट्स में देरी या समय पर कब्जा नहीं मिलने से परेशान होम बायर्स ऐसी कंपनियों से मुआवजा और रिफंड हासिल करने के हकदार। 9 सीटों पर जीत के साथ राज्यसभा में 92 सीट के साथ और मजबूत हुई बीजेपी। 38 सीटों के साथ अब तक की सबसे कमजोर हालत में कांग्रेस। 20 साल का हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। 120 अरब की लागत से बना स्पेस स्टेशन 90 मिनट में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। 5 मील प्रति सेकंड की गति के दौरान अंतरराष्ट्रीय दल के 6 सदस्य काम करते रहते हैं। यह स्पेस स्टेशन नवंबर 1998 को रूसी रॉकेट के जरिए लॉन्च हुआ था। 2 नवंबर साल 2000 को पहला चालक दल यहां पहुंचा था। बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की। डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन हैं आमने सामने। भारतीय समय अनुसार अमेरिकी चुनाव में वोटिंग गुरुवार सुबह 6:30 बजे पूरी होगी। यूएस काउंटिंग ऑफ वोट्स हर राज्य में चुनाव प्रक्रिया पूरे होते ही मंगलवार रात यानी भारत में बुधवार को शुरू हो जाएगी। न्यूजीलैंड सरकार में भारतीय चेहरा। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी। प्रियंका घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं और प्रवासी मजदूरों के लिए आवाज उठाती रही हैं। लेबर पार्टी की ओर से वो पहली बार साल 2017 में सांसद बनी। प्रियंका न्यूजीलैंड आने से पहले सिंगापुर के स्कूल में पढ़ी और वो मूल रूप से केरल की निवासी हैं। वक्त है केएसजी न्यूज फैक्ट्स का। खबरों में छिपे वो फैक्ट्स जो आपको याद भी रख लेने चाहिए, नोट्स भी बना लेने चाहिए। आइए देखते हैं केएसजी न्यूज फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर। भारत में बेहतर फसल के लिए जीन एडिटिंग का सुझाव। गाइडलाइंस पर अभी भी फैसला लेना बाकी। देश की खेती में इस्तेमाल होने वाली तकनीक में इतने सालों बाद अब सुधार के संकेत। भारतीय वैज्ञानिक जीन एडिटिंग की सहायता से विटामिन ए से भरपूर केला, चावल, दाल, टमाटर और बाजरा की उन्नत किस्में पैदा करेंगे। इस तकनीक को व्यवसायिक इस्तेमाल यानी इसके कमर्शियल यूज के लिए बिना नियामक नीति के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने जीन एडिटिंग के इस्तेमाल पर विस्तृत गाइडलाइंस तैयार कर ली हैं, लेकिन नियामक संस्था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी यानी GEAC ने जेनेटिकली मॉडिफाइड तकनीक से यह तकनीक कितनी अलग है, इस पर मंथन कर रही है। फ्लैशबैक की बात करते हैं। इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर डूजना को नोबेल पुरस्कार मिला है, जिसके बाद जीन एडिटिंग प्रक्रिया फोकस में आई है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने जीनोम एडिटिंग के लिए एक प्रणाली तैयार की थी। नोएडा सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम हुआ प्राइड। 6 ट्रांसजेंडर्स ने संभाला काम। 6 लोगों को मिली टिकट काउंटर और हाउस कीपिंग की जिम्मेदारी। नोएडा उत्तर प्रदेश में एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर के सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम प्राइड स्टेशन कर दिया गया है। इस स्टेशन पर 6 ट्रांसजेंडर की नियुक्ति की गई है। स्टेशन का नाम रखने के लिए नोएडा मेट्रो ने ट्रांसजेंडर के लिए काम करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं सहित अन्य सामाजिक संगठनों से ऑनलाइन सुझाव मांगे थे। यह देश का दूसरा मेट्रो स्टेशन है जिसमें ट्रांसजेंडर्स कार्य करेंगे। इससे पहले कोची मेट्रो लाइन पर साल 2017 में 23 ट्रांसजेंडर्स की नियुक्ति की गई थी। वाटर क्राइसिस इन इंडिया रिपोर्ट। भारत के 30 शहरों में बढ़ रहा जल संकट का खतरा। अमृतसर, पुणे, श्रीनगर, कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई सहित देश के 30 शहरों में जल संकट का खतरा लगातार बढ़ रहा है। वर्ल्ड वाइड फंड की लेटेस्ट रिपोर्ट में पाया गया है कि दुनिया के 100 शहरों में साल 2050 तक जल संकट अपने पीक पर पहुंच जाएगा, जिसका असर कम से कम 35 करोड़ लोगों पर होगा। इससे ग्लोबल इकोनॉमी पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेगा। ग्लोबल लेवल पर ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में यह संकट साल 2020 में 17 से बढ़कर साल 2050 तक 51% तक भी बढ़ सकता है। इस संगठन की बात करते हैं द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसे शॉर्ट फॉर्म में WWF के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है
जो वाइल्डरनेस प्रिजर्वेशन और पर्यावरण पर मानव प्रभाव को कम करने के क्षेत्र में काम करता है। इसे पहले वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का नाम दिया गया था, जो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका आधिकारिक नाम है। रेयर मेटल एस्ट्रॉइड की बात करते हैं। हमारे ग्रह की तुलना में सूर्य से 3 गुना दूर एक दुर्लभ मेटल का एस्ट्रॉइड पृथ्वी के मोल्टेड कोर के बारे में रहस्य उत्पन्न कर सकता है। द प्लैनेटरी साइंस जर्नल में 2 नवंबर 2020 को प्रकाशित एक नई रिपोर्ट में हबल टेलीस्कोप के डाटा का उपयोग करते हुए इस रहस्यमय एस्ट्रॉइड को करीब से देखा गया था। यह पूरी तरह से धातु का बना हुआ है। इतिहास में 3 नवंबर, आइए जानते हैं क्यों खास है ये तारीख। साल 1948 में आजाद भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू ने 3 नवंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGE को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि नफरत और हिंसा से दुनिया की समस्याओं का समाधान नहीं निकलने वाला। इसके लिए आर्थिक समस्याओं को दूर करना होगा। हम सभी को आक्रामकता के विचारों को त्यागना होगा, फिर चाहे वह शब्द से हो या काम से। 1957 में 3 नवंबर को ही सोवियत संघ ने स्पुतनिक 2 लॉन्च किया, जिसमें लाइका नाम की एक फीमेल डॉग को अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया था। वह स्पेस में जाने वाली पहली जीवित प्राणी बनी। सोवियत स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए उसे सड़क से उठाया गया था और ट्रेन किया गया। उसे लेकर गया सैटेलाइट 14 अप्रैल 1958 को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय नष्ट हो गया था। मॉस्को में साल 2008 में लाइका की मूर्ति के साथ एक स्मारक भी बनाया गया है। 2014 की बात करते हैं। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 11 दिसंबर 2001 को आतंकी हमला किया गया था। बाद में अमेरिका ने आतंकवाद को जवाब देते हुए इसी जगह पर वन वर्ल्ड सेंटर की इमारत खड़ी कर दी। इसका इनॉग्रेशन 6 साल पहले 3 नवंबर 2014 को किया गया था। वक्त है KSG स्पेशल रिपोर्ट का। इस सेगमेंट में हम आपको एक वो खबर दिखाते हैं जो आपको विस्तार से जानना जरूरी है, जिसका बैकग्राउंड और उसका पर्सपेक्टिव, उसका रिलेवेंस, प्रॉक्सिमिटी, वो सब समझना ज़रूरी है। KSG स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे मालाबार एक्सरसाइज की। मालाबार 2020 3 नवंबर से शुरू हो गया है। ये 24th एडिशन है, जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की सेनाएं संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास कर रही हैं। अब इसका डिफेंस से तो जुड़ा हुआ ये खबर है ही, साथ ही ये इंटरनेशनल अफेयर्स से जुड़ी हुई खबर भी है। और ख़ास इसलिए हो जाती है, चीन से जो तनाव चल रहा है, जो स्टैंड ऑफ चल रहा है LAC पर, उसके मद्देनज़र जो ये चारों बड़े लोकतंत्र एक साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं, तो इसका क्या महत्व है, आइए देखते हैं KSG स्पेशल रिपोर्ट। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ आकर मालाबार 2020 नाम से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। यह एक्सरसाइज मंगलवार 3 नवंबर को शुरू हो गई। पहला फेज बंगाल की खाड़ी में 6 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद दूसरा फेज नवंबर के मध्य में ही अरब सागर में होगा। एक्सरसाइज में युद्ध जैसी परिस्थितियों में अपने अपने हथियारों को परखेंगी US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत की नेवी। मालाबार एक्सरसाइज का यह 24वां मौका है। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में भारत के सैन्य टकराव और गतिरोध के बीच एशिया पैसिफिक के 4 लोकतंत्रों की इस एक्सरसाइज के जरिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश तो चीन को ही दिया जाएगा। क्या है मालाबार 2020 एक्सरसाइज, आइए जानते हैं। यह मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। युद्ध की परिस्थिति बनाते हैं। इसमें शामिल देशों की नेवल फोर्सेस आपस में संघर्ष करती नजर आएंगी। इसकी शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिका की नेवी ने की थी। फिर 2015 में जापान जुड़ा। इस साल ऑस्ट्रेलिया भी भाग ले रहा है। 24वें एडिशन में इंडियन नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के साथ जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी भी शामिल है। पहला फेज विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। पिछले साल मालाबार एक्सरसाइज जापान के तटीय क्षेत्र में हुई थी। कोविड-19 प्रोटोकॉल को देखते हुए नॉन कॉन्टैक्ट एट सी फॉर्मेट में एक्सरसाइज की जा रही है। इस बार खास क्या है, 4 बड़े लोकतंत्र यानी क्वाड्रिलेटरल कोलिशन के चारों सदस्य 1 दशक से अधिक समय के बाद पहली बार नेवल एक्सरसाइज के लिए साथ आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया दूसरी बार एक्सरसाइज में भाग ले रहा है। पहली बार उसने साल 2007 में पश्चिमी पैसिफिक में जापान के ओकिनावा द्वीप पर हुई एक्सरसाइज में भाग लिया था। सितंबर 2007 में विशाखापट्टनम में भारतीय, जापानी, अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई और सिंगापुर की नेवी ने जॉइंट एक्सरसाइज की थी। 2008 से ऑस्ट्रेलिया एक्सरसाइज से हट गया। जापान भी 2015 के बाद नियमित हुआ, जिससे यह एक्सरसाइज त्रिकोणीय होने लगी। गार्डियन मिसाइल डिस्ट्रॉयर US नेवी शिप USS जॉन S मैकेन, लॉन्ग रेंज फ्रिगेट ऑस्ट्रेलियन नेवी शिप HMAS लारेट और जापान का मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस शिप JS ओनामी डिस्ट्रॉयर भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास मालाबार 2020 में भाग ले रहे हैं।
इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर रणविजय, वॉरशिप शिवालिक, ऑफशोर पेट्रोल शिप सुकन्या, फ्लीट सपोर्ट शिप शक्ति और सबमरीन सिंधुराज हिस्सा लेगी। एडवांस्ड जेट ट्विनर हॉक लंबी रेंज का समुद्री पेट्रोल प्लेन P-81, समुद्री पेट्रोल प्लेन डॉर्नियर और हेलीकॉप्टर भी इसमें हिस्सा लेंगे। क्योंकि ये स्पेशल बुलेटिन है एस्पिरेंट्स के लिए, KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स, इसीलिए खबरों के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की जो नोटिफिकेशन है, रिजल्ट्स की नोटिफिकेशन है, वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं इस स्पेशल बुलेटिन में। आइए देखते हैं KSG जॉब नोटिस बोर्ड में आज क्या है आपके लिए खास। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए CDS2 2019 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। 241 कैंडिडेट्स को इसमें सफलता मिली है। परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर देख सकते हैं अपना रिजल्ट। भर्ती प्रक्रिया के जरिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को भारतीय नौसेना अकादमी, वायुसेना अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में प्रशिक्षित किया जाएगा। CDS1 और CDS2 2021 की परीक्षाएं 7 फरवरी और 14 नवंबर 2021 को आयोजित होंगी। RPSC रिक्रूटमेंट 2020 असिस्टेंट प्रोफेसर के 900 से ज्यादा पदों पर निकली भर्तियां। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी की है। 31 विषयों में कुल 918 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इनमें बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, जूलॉजी, ड्राइंग, ज्योग्राफी सहित अन्य विषय शामिल हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स 9 नवंबर 2020 से 8 दिसंबर 2020 तक www.rpsc.rajasthan.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। सभी कैंडिडेट्स को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का जब एग्जाम क्रैक करना हो, उसकी तैयारी करनी हो, तो करंट अफेयर्स से अपडेट भी रहना जरूरी है। अपनी जो बाकी प्रिपरेशन है वो भी मजबूती से करनी है, लेकिन सबसे जरूरी ये भी है कि आपको मोटिवेटेड रहना है। और आपको मोटिवेटेड रखने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, और जो गलतियों से उन्होंने सीख ली है कि KSG इंडिया टॉपर्स ने, जो अफसर बन चुके हैं, वो आपको हमेशा मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर रहते हैं। KSG टॉपर्स स्पीक में आज आप देखिए 2018-19 के ऑल इंडिया रैंक 15 अतिरथ चैपलों का एक संदेश। हेलो एवरीवन, मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा स्पेशली खान सर को थैंक के लिए, एंड जो उनका स्वॉट एनालिसिस था, जो उन्होंने स्ट्रेंथ्स और जो वेज ऑफ इम्प्रूवमेंट कम्युनिकेट किए थे, वो लास्ट मोमेंट तक हमेशा तैयारी में साथ दिए और मुझे इस बार अच्छा स्कोर करने में हेल्प हुआ। KSG इंडिया टॉपर अतिरथ चैपलो जी का बहुत बहुत शुक्रिया और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको गाइड करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए KSG न्यूज़ फॉर एस्पिरेंट्स स्पेशल बुलेटिन में हमने एक स्पेशल सेगमेंट और डिज़ाइन किया है जिसका नाम है KSG गुरु मंत्रा। KSG गुरु मंत्रा में आज डॉक्टर खान आपको एक संदेश दे रहे हैं। आइए देखते हैं। Quite often I'm asked by students, especially those students who have given this examination and have not tasted success in their initial attempts. They keep telling me that what will happen to me if in case I do not clear this examination. Well, first of all, I would say that we cannot plan for failure. Failures happen. I mean, that's a part of reality and that's something which we have to live with all our lives. Don't plan for it, for sure. But for civil service examination, I would tell you the kind of nature of examination as it has evolved in last few years, that is post 2013, I would say, it has been mostly general studies based. So while you're preparing for this examination, you are simultaneously preparing for so many other examinations. And then that way, if you, God forbid, you are not in a position to make this examination or clear this examination, you still have got enough information to build a career of your own in some other competitive examinations, because it is primarily, as you know, is general studies driven, and then they will definitely be handy. In fact, lots of state services, they are increasingly becoming general studies dependent, so you can use them there. But I don't think that you should basically aim at them and then prepare for civil services. When you're preparing civil services and there are things beyond your control, and if you're not making it, don't think that your information that you may have collected will go waste.
In fact, this is the most exciting phase of your life when you're learning so many things in such a short span of time. And the learning, as they always say, it's one wealth that nobody would ever can imagine to steal from you. They will always be around with you. And definitely, there are so many competitive examinations you can use this information. This is the biggest examination. If you're preparing for the biggest, definitely the other examinations get covered in the process. तो सुना आपने, आपको फेल होने के लिए प्लान नहीं करना है और यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा सिलेबस है, आप इसी पे फोकस करिए, आप सफल ज़रूर होंगे। खान सर का बहुत बहुत शुक्रिया इस गुरु मंत्र के लिए। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ अपडेट किया होगा। हम आपको आगे भी ऐसे ही अपडेट करते रहेंगे। हम ये चाहते हैं कि आप अपने समय का सदुपयोग करें और इसी सदुपयोग में आप ksgindia.com पर बहुत शार्प, कंसाइज, शॉर्ट तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से बहुत सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज में चल रहे हैं और साथ ही अब ऑफलाइन कोर्सेज जो हमारे पावरफुल क्लासरूम कोर्सेज हैं उसका एनरोलमेंट शुरू हो गया है। वेबसाइट पर विजिट करें और उसकी जानकारी आप ज़रूर लें। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी का सिविल सेवा परीक्षा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो घर बैठे आराम से ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम के जरिए आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ksgindia.com पर विजिट करें, बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहे हैं, नए बैच शुरू हो रहे हैं, वहां जाकर रजिस्टर कर लें और हिस्सा बने KSG इंडिया टॉपर टीम का।